हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल स्टडी 24/7 पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कैसे हो आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ, इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी जुड़ सकें आके, ताकि और बच्चे भी इसका भरपूर आनंद उठा सके। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। इस क्वेश्चन को रीड करिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है। 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है ये बताना है आपको। 26 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कल लगा था। तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसी होती है, कब होती है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। इसका आंसर तो यही होगा, ये होगा इसका आंसर। सूर्य पृथ्वी, मतलब जैसे ये सूर्य है, मानना है आपको, ये सिर्फ मान लेना है, सूर्य, ठीक है। सूर्य और ये है आपका चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा, ठीक है। तो इसकी रोशनी इस पे पड़ी है, फिर इस पर ये आपके यहाँ पृथ्वी, ये आपके यहाँ पृथ्वी मान लीजिए, जैसे भी है ये पृथ्वी। तो इसकी पूरी रोशनी इस पर ना पड़ सकती, तो इसको ये मतलब ये इसकी ये बनेगी, ठीक है। तो सूर्य, नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसका होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जो चंद्रमा है हमारा, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा ये तो सही बना है एकदम, ठीक है। जो चंद्रमा हमारा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर होगा आपका बी। कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आपके सामने। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। कब बनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो ये मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है, 25 मई को। कब मनाया जाता है, 25 मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ये बताना है। ये अंतःस्रावी है यहाँ पे, ठीक, कौन सी है। तो ये कौन सी होगी आपकी, ये कौन सी होगी ये बताना है आपको। तो ये थायराइड ही होगी। तो कौन सी होगी, थायराइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी कमी से घेगा रोग होता है, इसको ही गंड भी कहते हैं, वो गोलगड्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बताना है। तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हाल ही में किस टेक कंपनी ने कब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। किसने किया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की। तो ये किया आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका बहुत कम यूज़ होता है, गूगल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए ये बहुत कम यूज़ में आ रहा था, तो इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख बातें आगे देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होती है ये बताना है आपको। तो ये होती है 1975 में। कब होती है, 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, जाने माने व्यक्ति हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है। तो ये कौन है, सत्य नडेला हैं। कौन है, सत्य नडेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है। किसने किया, तो नासा ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश में VY 21 मई 2001 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। तो ये कहाँ मिला है, ब्रिटेन में। कहाँ मिला है, ब्रिटेन में। ये कहाँ मिला है, ब्रिटेन में मिला है। ब्रिटेन में कहाँ पे मिला है, ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है। तो ये किसने किया है ये बताना है आपको। किसने किया है ये बताना है, किसने प्रभार ग्रहण किया है। तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा ने। किसने किया है, प्रशांत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया। तो ये किसको चुना गया ये बताना है आपको। तो ये वेलेरिया लुइजेली को चुना गया है,
ठीक है, वेलेरिया लुई जेली को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बीते दिनों समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा CCCOVHUPN 2018 क्या है? तो ये बताना है क्या है। तो ये कोरोना वायरस का ना एक वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 फरवरी 2021 को में केंद्र सरकार द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन हाल ही में चर्चा में है। निम्नलिखित में कौन सी गाइडलाइन शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका ट्विटर, इनको तीन को लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ये बहुत ज़्यादा अफवाह बनी हुई है कि ये तीनों बैन होंगे, ये बैन होंगे, बैन। तो देखिए इसके बारे में भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं फिर कौन सी चीज़ गाइडलाइन इनमें शामिल नहीं है। सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा, बिल्कुल सही है ये। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह गाइडलाइन 6 महीने के अंदर लागू होगी, ये गलत है। ये 3 महीने के अंदर लागू होगी, 3 महीने के अंदर लागू। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी बातें। अब मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपको। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत जाइएगा। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किसके बारे में, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के बारे में। इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के बारे में, ट्विटर के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ मैं आपको क्लियरली। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, एक बार क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट दीजिएगा बस, सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा बस, 1 मिनट बस, 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा, रुकिएगा बस। तो ये क्या चर्चा के विषय क्या बना हुआ है अभी कि इंस्टा, फेसबुक और आपका ये क्या, ये बैन होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक डेट आती है 25 फरवरी, ये 25 फरवरी के आसपास डेट आती है, 25 फरवरी 2021। इसमें डेट आती थी, कुछ गाइडलाइंस दी थी हमारी गवर्नमेंट ने, जो इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर को तीनों को दी गई थी। तीनों को एक गाइडलाइंस दी गई थी, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर, तीनों को दी गई थी। तो ये डेट थी 3 महीने की, 3 मंथ का समय दिया था इसके लिए, 3 मंथ का समय दिया था। तो ये अभी ये 25 मई में पूरा हो गया समय। तो ये 25 मई में पूरा समय हो गया है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या बोला गया था। इसमें क्या बोला गया था ये भी देख लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं क्या बोला गया है इसमें। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया था कि ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन पे ये एक सोशल साइट है, इन पे कोई भी आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट हो जाती है, कोई भी पोस्ट होने के बाद वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करी जाती है, किसी की भी मानहानि करी जाती है, किसी की फ़ोटोग्राफ्स प्राइवेसी की भी क्या नाम है शेयर करे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए कुछ शर्तें रखी हैं हमारी गवर्नमेंट ने फेसबुक के साथ, जो 14-15 शर्तें हैं, मैं आपको कल दिखा दूंगा वो शर्तें। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि ये जो भी होगा इसमें के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऑफिसर्स नियुक्त होंगे इंडिया में, जो हमें उनका जो वो वहाँ दिल्ली में बैठेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए क्या नाम है, तो ये शर्तें मांगी थी फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर ने। तो ये अपने समय सीमा पर नहीं कर पाए, तो इसलिए 3 महीने में नहीं कर पाए ये पूरा इस चीज़ को। अब देखते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, एक बार देखिएगा। इसमें बोला गया था अगर किसी की भी कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट की गई, मानो इंस्टाग्राम पर की गई, तो उसकी शिकायत करी, तो इसकी शिकायत पर एक ऑफिसर होगा जो 24 घंटे में एक्शन लेना होगा, उसको एक्शन लेना होगा।
24 घंटे में एक्शन लेना होगा और 15 दिन में केस ख़त्म करना होगा, फिनिश बिल्कुल 15 दिन में केस ख़त्म करना होगा, ऐसी कुछ शर्तें धरी गई थी। ठीक है, तो इसमें हाँ तो बोल दिया है, पर अभी समय सीमा पर नहीं कर पाया इस चीज़ को। फेसबुक ने भी कल ट्वीट करा है कि अभी हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो ये समय थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बैन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बैन कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आती है, एक है आपकी धारा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक है IT 2000। इसके तहत कौन सी धारा है, एक सेक्शन 79। इसमें क्या होता है, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें। एक मिनट रुकिएगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कोई व्यक्ति है A और इंस्टाग्राम पर उसने कुछ पोस्ट किया, और जो उसके प्रति मतलब ये कुछ प्राइवेट चीज़ है जो B के प्रति है, मतलब कुछ B की प्राइवेट चीज़ है जो इसने इंस्टाग्राम पर वायरल किया है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डाला है, तो इससे सीधा जो है ये कॉन्टैक्ट करेगा इंस्टाग्राम पर कि ये मेरी कुछ पोस्ट डाली गई हैं, तो इसने किसने डाली है या क्यों डाली, मतलब वो सीधा आरोप इस पर लगाता है इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम क्या बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ, आपको समझिएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, पोस्ट करने वाला तो कोई और है। तो इसमें केस सीधा इस पर नहीं होता था, केस होता था इस पर, B पर। ठीक है, अब सेक्शन यही बोलता था, सेक्शन 79 इस बात को बोलता था। अब क्या बोला गया सरकार ने कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि अब सीधा केस इंस्टाग्राम पर हो सकता है, ये है, यानी आप सीधा उच्च न्यायालय जा सकते हो इंस्टा को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ है, और मैं कल को अच्छे से क्लियर कर दूँगा इस चीज़ को। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, खुश रहिएगा, जय हिंद जय भारत।